अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज जैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो अफान। बुलेटिन में खुशामदीद खबर देंगे आपको लाहौर हाईकोर्ट से। लाहौर हाईकोर्ट ने सानेहा मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ केस में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को आज ही पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वजीर कानून पंजाब राजा बशारत और चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया है। समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हुसैन, वजीर आला, वजीर कानून, चीफ सेक्रेटरी सबको तलब कर लिया गया है, आखिर मामला क्या है ये? फवाद, मामला यूं है कि 22 मार्च को एक समाअत हुई थी जिसमें सानेहा मॉडल टाउन की दूसरी JIT को चैलेंज किया गया था और अदालत ने इसके ऊपर एक समाअत करने के बाद रोक दिया था JIT को और उसका नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद एडवोकेट जनरल जो हैं वो ऊंची आवाज़ में अदालत में बोले और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो अदालत का बाइकॉट करते हैं। ये तमाम चीज़ें अदालत ने अपने हुक्म में भी लिखवा दी और नोटिस जारी कर दिए तौहीन अदालत के एडवोकेट जनरल पंजाब को, और उनसे कहा गया था कि वो अपना जवाब दें। जब उन्होंने 2 बार उनको मोहलत दी गई अपना जवाब दाखिल करने की और उनसे कहा कि अगर वो माफ़ीनामा लिख कर दे देते हैं तो अदालत मेन केस को आगे चलाएगी, लेकिन उनकी जानिब से क्लियर जो है वो वाज़े तौर पर माफ़ीनामा नहीं दिया गया, जिस पर अदालत ने आज जो है ये कहा कि वो इस केस को देख रहे हैं कि इसको सेपरेट कर दिया जाए और मेन केस जो है उसको अलग चलाया जाए। आज जब मेन केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत जो 3 रुकनी बेंच था उन्होंने ये कहा कि चूँकि एडवोकेट जनरल पंजाब तौहीन अदालत के नोटिस पर हैं तो ये पता करना ज़रूरी है कि सूबाई हुकूमत इस केस को कैसे चलाना चाहती है, इसलिए ज़रूरी है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर कानून से ये पूछा जाए कि क्या वो इसी एडवोकेट जनरल से ही इस केस को चलाना चाहेंगे या किसी और को वकील करना चाहेंगे। इसीलिए आज 3 बजे एडवोकेट जनरल पंजाब, वज़ीर कानून, इनको अदालत में तलब कर लिया है और अदालत पेश होने पर इनसे ये पूछा जाएगा कि क्या तौहीन अदालत के नोटिस पर जो एडवोकेट जनरल हैं वही इस केस को चलाएंगे या पंजाब हुकूमत किसी और को वकील करती है। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हुसैन, तफसील से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घोटकी की 2 नौ मुस्लिम बहनों को अपने अपने शौहरों के साथ जाने की इजाज़त दे दी है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को लड़कियों और उनके शौहरों की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया गया है। इंक्वायरी कमीशन से मजहब तब्दीली के मामले पर 14 मई तक हतमी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों बहनों को शौहरों के साथ जाने की इजाज़त दे दी है। जी, ऐसा ही है। सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट, इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान का बयान और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बाकायदा तौर पर अब करार दिया है कि ये बात वाज़ेह हो चुकी है। लड़कियों ने किसी जबरदस्ती से नहीं, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, इसलिए वो अपने शौहरों के साथ जा सकती हैं। ताहम जो वफाकी हुकूमत है और सेक्रेटरी दाखिला उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के पाबंद होंगे। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस की समाअत की थी जिसमें सेक्रेटरी दाखिला ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने बताया था कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये जबरदस्ती का केस नहीं लगता। जबकि इंक्वायरी कमीशन के रुकन आई रहमान भी अदालत के सामने पेश हुए थे और उन्होंने भी ये कहा कि हमने अभी तक जो भी तहकीकात की हैं उससे ये बात सामने आई है कि लड़कियों ने अपनी मर्जी से ही ये जो है अपना मजहब कबूल किया है और शादी की है, इसलिए ये बात कहीं से भी हमें नहीं मालूम हो सकी कि कोई उनके साथ जबरदस्ती की गई हो। अगर से ये तासुर जरूर मौजूद था कि तरगीब दी जाती है तब्दीली मजहब की, लेकिन इन दोनों लड़कियों ने अपनी मर्जी से ही इस्लाम कबूल किया है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों बहनों को अपने शौहरों के साथ जाने की इजाजत दे दी है। जाने की इजाजत दे दी है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, आपने हमें अपडेट किया। रातों रात मनमाने दूध के रेट बढ़ाए गए, महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। एडिशनल कमिश्नर कराची गुलाम मुर्तजा मेमन का कहना है कि हुकूमती रेट को चैलेंज करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो रात को हमें ब्रेकअप ये बात हुई तो फ़ौरन से कमिश्नर साहब ने इसका नोटिस लेते हुए, हाई अप्स ने इसका नोटिस लेते हुए क्रैकडाउन स्टार्ट कर लिया। मैजिस्ट्रेट्स फील्ड में गए, उन्होंने ये देखा कि जहाँ पे भी ये इवन 120 नहीं, अगर 100 रुपये भी हो रहा था तो उनको भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन पर जुर्माने आयद करके, और जहाँ अरेस्टिंग्स थी वहाँ अरेस्टिंग्स की गई। तो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है जी। आपकी स्टेट या आपकी जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उसको आप बग़ैर इतला दिए और आप एक नंबर से कानून तोड़ें तो ये तरीक़ेकार दरगुजर नहीं किया जाएगा। और ऐसे में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का सिंध हुकूमत को खुला चैलेंज। शाकिर उमर गुज्जर का कहना है कि गिरफ्तार करना है तो शौक पूरा कर लें। अब तो आदत हो गई है, पिछली बार भी गिरफ्तार किया गया था, हमारे लोगों ने छुड़वा लिया था। शहरियों ने दूध का बायकॉट करना है तो शौक से करें।
गिरफ्तारी तो हम आज भी इन्हें देने को तैयार है ना। जिस दिन कमेटी ने ऐलान किया था हमने उस दिन भी कहा था कि जी हम गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं, आ जाएं गिरफ्तार कर लें। और पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इन्होंने हमें गिरफ्तार किया था और लोगों ने हमें थाने से छुड़ा लिया था जाके। तो ये अपना शौक़ पूरा करें। हाजी अख्तर जिस एसोसिएशन की नुमाइंदगी के दावेदार हैं वो मेरे वालिद मरहूम ने उसकी बुनियाद रखी थी। उनका मर्डर हुआ था 1996 में। ये 96 में काबिज़ हुए थे और आज तक काबिज़ हैं। खालिस दूध की तरसील करते रहेंगे, ख्वाह लोग उसका बायकाट करें, क्योंकि देखें ये एक ऐसी चीज़ है जिसका बायकाट हो नहीं सकता और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे रखा नहीं जा सकता, क्योंकि दूध की उम्र सिर्फ 4 घंटे है। 4 घंटे में दूध ख़राब हो जाता है और ये बायकाट करना चाहें तो शौक़ पूरा करें, हम उसे मना थोड़ी करते हैं। कराची को योमिया कितना दूध सप्लाई किया जाता है और कितने कैटल फार्म्स हैं जो शहर में दूध सप्लाई करते हैं, जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा कि कितने कैटल फार्म्स हैं और योमिया कराची को दूध आखिर सप्लाई कितना किया जाता है? जी फवाद, अगर कराची का जायज़ा लें तो जो सूरत हाल ये है कि कराची में तकरीबन 45 लाख लीटर योमिया दूध फराम होता है और ये दूध 29 मुख्तलिफ कैटल फार्म से आते हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ जगहों पे हैं, जैसे कि भैंस कॉलोनी है, बिलाल कॉलोनी है, नुसरत कॉलोनी है और मुख्तलिफ हैं, सुपर हाईवे। ये तमाम कॉलोनी है जहाँ पे तकरीबन 8 लाख जानवर रखे गए हैं जो कि दूध की तलब को पूरा करती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2 डेयरी फार्मर्स हैं, डेयरी कैटल फार्मर हैं जो शाकिर उमर का है और एक हाजी अख्तर का ग्रुप है डेयरी फार्मर्स का। ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। जो कीमतों को जवाज़ बनाया था, यानी कि 85 रुपये फार्म का रेट है, वो बढ़ा के 108 रुपये किया था, जिसको मुस्तरद किया था दूसरे ग्रुप ने। अब ये आमने सामने इनका आज इजलास भी हो रहा है। अब दोनों अलग अलग इजलास रखे गए हैं। अब अहम पॉइंट ये है कि कराची के शहरियों को क्या सरकारी रेट 94 रुपये मिलेगा। अब तक जो सर्वे किया गया है, जो हमारे एक और रिपोर्टर हैं वो भी बताएंगे कि 94 रुपये लीटर ही शहर में फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि शाकिर उमर गुज्जर का जो कहना है, अभी आपने शॉर्ट भी सुना, उन्होंने वाजे कर दिया है कि 108 रुपये का ही देंगे, जो करना है कर लें, गिरफ्तार करना है कर लें। सरकारी रेट को चैलेंज किया जा रहा है। अब ये चैलेंज कितना कबूल करती है हुकूमत, ये आगे देखना होगा। ठीक है अशरफ खान, साथ ही रहिएगा। और बड़ी तफसील से आपने हमें आगाह किया कि 45 लाख लीटर दूध योमिया कराची को सप्लाई किया जाता है 29 मुख्तलिफ कैटल फार्म से और 8 लाख जानवर हैं। लेकिन शहर कराची में दूध किस भाव बिक रहा है? क्या 94 रुपये फ़ी लीटर ही बिक रहा है या इसमें इजाफा किया गया है? ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, बताइएगा शाकिर गुज्जर ग्रुप दूध महंगा करने पर मजीद है क्या? देखिए शहरबानों, सबसे अहम बात यह है कि उनके ऐलान के बावजूद अब तक शहर के तमाम मकामात पर छोटे बड़े इलाकों में दूध अब तक सरकारी रेट यानी 94 रुपये पर ही फ़रोख्त किया जा रहा है। और दुकानदारों का यही कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से इजाफे का नोटिफिकेशन नहीं आएगा वो कीमत नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन तमाम वो दुकानदार जो 94 पर बेच रहे हैं, जहनी तौर पर वो भी इस बात के लिए तैयार हैं कि कीमतों में इजाफा हो सकता है। और आज कमिश्नर ऑफिस में जो इजलास होने जा रहा है उसमें हमें नहीं मालूम कि फिर सरकार की रेट चैलेंज करने के बावजूद सरकार उन लोगों के मुतालबात किस हद तक मानती है। आमतौर पर देखा गया कि मुनाफाखोर 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे करते हैं, लेकिन वो 1 कदम पीछे नहीं होता, 1 कदम मुनाफाखोरी की तरफ आगे बढ़ चुका होता है और इसका अंदाज़ा सार्फिन के अंजुमनों को भी नहीं है। कुछ जगहों से इस तरह की इत्तलात मिली है कि वहाँ पर 108 रुपये या 100 रुपये के हिसाब से दूध फरोख्त किया जा रहा है। ताहम असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जितने भी हैं उनका भी ये कहना है कि हमें निशानदेही की जाए, हम फौरी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब तक सबसे अहम बात यह है कि दूध 94 रुपये फ़ी लीटर पर सबसे अहम बात यह है कि दूध 94 रुपये में ही फरोख्त हो रहा है शहर भर में। खुर्शीद, आप हमारे साथ ही रहेगा। दूध की कीमतों का तयन करने के लिए हम इजलास कमिश्नर कराची के दफ्तर में हो रहा है। डेयरी फार्म्स के नुमाइंदे कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए हैं। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफीज़, यही इजलास तय करेगा आज के दूध 94 रुपये फ़ी लीटर बिकेगा या फिर जायद कीमत पे बिकेगा? जी बिल्कुल, कराची में दूध किस कीमत में बिकेगा ये तयन करने के लिए अहम तरीन इजलास दूध फरोशों के नुमाइंदे और कमिश्नर कराची के दरमियान जो है वो हो रहा है। अब सबसे अहम बात यह है कि सिंध के वजीर बराए सप्लाई एंड प्राइस जो है मोहम्मद इस्माइल, वो भी कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए हैं, वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। कहा यह जा रहा है कि सरकार जो है अपनी रिट दिखाएगी, लेकिन जो दूध फरोश हैं वो अपने मसाइल भी जो है वो बताएंगे कि क्या वजूहत है, वो क्यों कीमत जो है बढ़ा। सबसे अहम बात यह है
कि कराची में दूध फरोश जो है उनकी जो एसोसिएशन है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक जो हाजी अख्तर ग्रुप है उसके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं और जो शाकिर गुज्जर है जिन्होंने ऐलान किया था कि वो दूध की कीमतें बढ़ा रहे हैं, उनका कोई भी नुमाइंदा इस वक्त कमिश्नर ऑफिस नहीं पहुंचा। अहम तरीन इजलास है, सुबह जो है इजलास की तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी। कमिश्नर ऑफिस में जो है तमाम लोग मौजूद हैं, इजलास शुरू हो चुका है। सबका ये कहना है कि कोशिश की जाएगी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से, कमिश्नर की जानिब से कि रेट जो है सरकार की वो बरकरार रखी जाए और दूध की कीमतों में कोई बड़ा इजाफा ना हो। लेकिन अब जो है कुछ देर बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका ऐलान किया जाएगा। ठीक है, और ये इजलास आज तय करेगा कि दूध अगर आज किसी ने लेना है तो वो 94 रुपये फ़ी लीटर लेगा या जायद कीमत पर लेगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज़, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारा साथ दे रहे थे अशरफ खान भी और खुर्शीद आलम भी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की माली मुआवनत जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। IMF से नए बेल आउट पैकेज पर भी इत्तेफाक का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना असद उमर की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती फ़ंड के सालाना इजलास के मौके पर नतीजा खेज़ मुलाकातें। कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में आप भी जानिए। वज़ीर ख़जाना असद उमर की वाशिंगटन यात्रा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने फैज़ाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। मज़ीद जाने के समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, शेख रशीद ने फैज़ाबाद धरने के हवाले से दायर कर दी है दरख्वास्त। हाँ जी बिल्कुल, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलाबाद धरना खुद नोटिस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि वो फैसलाबाद धरने का किसी भी तौर हिस्सा रहे, ना ही वो किसी भी मनफी सरगर्मी में मुलविस पाए गए। असास इदारों की रिपोर्ट भी इस हवाले से थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर और असम्पशंस की बुनियाद पर उनके खिलाफ एक फाइंडिंग दे दी है। उनको तो फैसलाबाद धरना केस के अंदर ना तो कोई नोटिस जारी किया गया, ना ही उन्हें सुना गया। उन्हें सुनने बगैर उनके हवाले से धरने वालों की मदद का इल्जाम उनके ऊपर आयद किया गया है, जिसका से उनका कहना है कि उनका सियासी कैरियर भी मुतासिर हो रहा है। और शेख रशीद अहमद ने अदालत से सदा की है कि अदालती फैसले का पैराग्राफ नंबर 4 जिसमें उनका नाम दर्ज है उसको फैसले से हज़फ किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन इकबाल। लाहौर में पुलिस मोबाइल की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद शहरियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने एक पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। पुलिस मोबाइल के ड्राइवर की मुबैना गफलत, मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी, एक नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। वाकया पेश आया बदामी बाग लारी अड्डा के करीब। मोटरसाइकिल पर सवार शहरियार अपने दो दोस्तों के साथ घर जा रहा था। मुबैना तौर पर तेज रफ्तार पुलिस मोबाइल मोटरसाइकिल से टकराई और पुलिस वाले उन्हें जख्मी हालत में छोड़कर भाग निकले। LG 713 ऊपर से साइड मार के पानी में डाला भगा गए। पुलिस की गाड़ी ना रोक के देखा। बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर 19 साला शहरियार मौके पर ही दम तोड़ गया। शहरियों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक की और पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने एक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद भी किया। पुलिस एहलकार की वर्दी फट गई और उसे अपनी राइफल छोड़कर भागना पड़ा। पुलिस ने शहरियार के चच्चा की मुद्दईयत में 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद मय्यत को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में पुलिस मोबाइल की टक्कर से जाँ बहक होने वाला नौजवान शहरियार 4 बहनों का इकलौता भाई था। शहरियार अपने वालिद के साथ कपड़े का कारोबार किया करता था। वाक़े के खिलाफ आजम क्लॉथ मार्केट एहतजाजन बंद कर दी गई है। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान ने हादसे में जख्मी होने वाले नौजवान जमान से गुफ्तगू की है। मजीद उनका क्या कहना था उन्हीं से जान लेते हैं। पुलिस वैन की टक्कर से नौजवान की हलाकत का मुकदमा जो है वो 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दफ़ा 322 के तहत थाना लारी अड्डा में दर्ज कर लिया गया है। 19 साला शहरियार 4 बहनों का इकलौता भाई था। बुरसा शिद्दत गम से निढाल हैं, जबकि मुकामी ताजरों ने कश्मीर ब्लॉक आजम मार्केट को भी एहतजाजन बंद कर दिया है। नौजवान की लाश जो है वो पोस्टमार्टम के बाद उसके बुरसा के हवाले की जाएगी। इस हादसे में जमान नामी नौजवान जो कि शहरियार के साथ मौजूद था और ज़ख्मी हुआ है वो हमारे साथ मौजूद है। उससे पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया। जमान, पुलिस ने आपको रुकने का इशारा किया था, क्या हुआ था? हमें कुछ भी नहीं पता, उन्होंने इशारा किया कि नहीं किया। हम घर से आ रहे थे उसकी सिस्टर की तरफ से, हमें नहीं पता, हमें टक्कर करवाई है उन्होंने, हम गिर गए, हमें बाद में नहीं पता, वो भाग भी गया, हमें उठाया भी नहीं है उन्होंने। जमान का ये कहना है कि इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि पुलिस वैन उनका पीछा कर रही थी या नहीं कर रही थी, ना इनको रुकने का इशारा किया गया। मोटरसाइकिल पर ये 3 नौजवान सवार थे, जिनमें शहरियार मौका पर ही दम तोड़ गया। इसका दोस्त फैज़ान जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है और जमान
की टांगों पर जख्म आए। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके लियारी में मां का गुस्सा बच्ची की जान ले गया। मदरसे ना जाने पर खातून ने 6 साला बेटी के हाथ बांधे और घर में अकेला छोड़कर चली गई। 6 साला सवेरा ने खिड़की से छलांग लगा दी। आहों और सिसकियों के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट में देखिए। कराची की 6 साला सवेरा वालदैन की जिंदगी अंधेर कर गई। लियारी खड्डा मार्केट की रिहायशी मां ने अपनी 6 साला बेटी को ऐसी सजा दी कि सारी जिंदगी के लिए सजा बन गई। मदरसे ना जाने पर मां ने गुस्से में आकर सवेरा के हाथ बांधे और घर में अकेले छोड़कर चली गई। खातून घर से बाहर ही निकली थी कि सवेरा छठी मंजिल से गिरकर जाँ भाग हो गई। वालिद के मुताबिक सवेरा तीसरी जमात की तालबा थी। उसे मदरसे ना जाने पर ऐसी सजा कभी नहीं दी। ये सबक पढ़ने नहीं जा रही थी, उसको डराने के लिए कि तू क्यों नहीं पढ़ने जाती है। उसकी वालिदा जरा सा कमरे से बाहर आ गई, ये समझिए मेरे को छोड़ के जा रही है अपनी अम्मी के घर। ये खिड़की में झांक कर देख रही थी नीचे कि ये मेरे को छोड़ के चली गई। ये वहीं से गिर गई नीचे। ट्यूशन उस्तानी कहती है छुट्टी करने पर मदरसे की बाजी ने उसे मारा, डांटा और जलती मोमबत्ती के गर्म मोम से भी जलाया। 3 दिन से मदरसा नहीं जा रही थी। उस दिन जब इसने छुट्टी करी तो बाजी गई मदरसा, तो बाजी ने इसको डांटा, मारा, जलाया। तो उसकी वजह से वो फिर 3 दिन से मदरसा ही नहीं जा रही थी। सवेरा ने कहा कि बाजी ने ना, मैंने छुट्टी करी ना तो मुझे मोमबत्ती के वो जो टिपके ना मेरे हाथ पे गिराए ये वो। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात के बाद वालिदा के खिलाफ गफलत का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लेडी एमएलओ ने सवेरा के सर पर लगने वाली चोट को मौत की वजह करार दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और फरहान यूसुफ के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। लियारी खड्डा मार्केट में छठी मंजिल से गिरकर हलाक होने वाली 6 साला सवेरा की वालिदा कहती हैं बेटी मदरसे नहीं जाती थी, ड्रामे के लिए हाथ बांधे और कमरे में बंद कर दिया। नहीं मालूम कि सवेरा कैसे नीचे गिर गई। मदरसे जा भेजूं तो वहाँ से 1 घंटा खड़ी होके वापस आ जाए, बोले मैं मदरसे गई हूँ, वो बाजी की डर की वजह से। तो मैंने बोला मदरसे जा, मैं आ रही हूँ तेरे मदरसे। ये वापस आ गई, बोली मैं मदरसे गई थी, लड़की आई, ये बोली मदरसे नहीं आई है। मैं बोली तू क्यों फिर मदरसे नहीं गई? फिर मैंने इसको डराने के लिए इसके हाथ पलंग से बांधे खाली। मैंने इसको नहीं, मैं जा रही हूँ नाना के घर, तू नहीं सुधरती है ना तेरे को। मैंने बोली तो बस मैं दरवाजे पे गई हूँ, इसकी रोने की आवाज़ बंद हो गई। जब मैं वापस आई मैं सवेरा, मेरे बेटे ने बोला वो गई नीचे, मेरे बेटे ने बोला वो गई नीचे। क्यों नहीं जा रही? वो बाजी सबक याद नहीं होता ना तो थोड़ा बहुत नहीं मारती, मार तो बहुत डरती थी। मैं तो मारती भी नहीं थी पर डराने के लिए वो समझी मेरी अम्मी चली गई कहीं सच्ची में, तो किचन में गई होगी और खुद से गिर गई होगी। मैं मारती भी नहीं हूँ बेटे को, ला बहुत मारती हूँ, इसको तो मैं मारती भी नहीं हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चे को थोड़ी बहुत तो डराते धमका देना कि वो मदरसे स्कूल जाए। मैं तो उसको नहीं मारती थी बिल्कुल भी। कराची के इलाके लियारी की खड्डा मार्केट में 6 साला मासूम बच्ची की हलाकत पर पुलिस ने वालिदैन के खिलाफ कत्ल खता का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है। गिरफ्तारी का फैसला तफ्तीश के बाद होगा। मजीद जाने हैं साउद बिन मुर्तजा से। साउद बताइएगा, सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था जिस पर पुलिस ने फैसला किया है कि कत्ल खता का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाने में दर्ज किया जाएगा। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुकदमा वालिदैन के खिलाफ जो है दर्ज किया जाएगा, क्योंकि वालिदैन की वजह से ही इस बच्ची की मौत बज़ाहिर लगता है कि वह सबब बनी। लेकिन वालिदैन की गिरफ्तारी जो है तफ्तीश के बाद ही की जाएगी। मुकदमा दर्ज करके बाकायदा तफ्तीश की जाएगी, पूछगछ वालिदैन से भी दोबारा की जाएगी और दीगर जो ऐनी शाहिद हैं उनसे भी इस हवाले से मालूमात हासिल की जाएंगी और उसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा वालिदैन को गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए। लेकिन मुकदमे में सिर्फ कत्ल खता की जो है सिर्फ दफा शामिल की जाएगी। साउद, हमें ये भी बताइएगा कि जिसने तशद्दुद का निशाना बनाती थी उसकी टीचर, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया, कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि मुकदमा वालिदैन के खिलाफ किया जाएगा, क्योंकि जो असल वजह है जो मौत हुई है बच्ची की वो छत से गिरने की हुई है और उसको डराया गया और उसके हाथ पांव वालिदैन ने बांधे थे। तो असल वजह जो मालूम यही होती है कि बच्चा वालिदैन से डर के शायद भागने की कोशिश में थी। इस तरह का कुछ पुलिस का कहना है कि सामने आया है, लेकिन अभी तक किसी चीज की तस्दीक नहीं हो सकी है। अब बहरहाल पुलिस हुक्काम का कहना है कि डॉक्टरों ने किसी चीज की मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया साउद।
सियालकोट से खबर देंगे आपको। सियालकोट के इलाके तहसील पसरूर के इलाके बासीवाला में दादा और दादी ने पोते को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। सीमा बीबी और अब्दुल मजीद की लाशें निकाल ली गई हैं। पोते की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पसरूर के इलाके अब्बासीवाला में पेश आया है और ये नहर इलाके की यहाँ पर अलल सुबह जो है नौजवान यहाँ पर नहाने के लिए आया और वो नहाते इसमें डूब गया और इसके साथ उसके दादा दादी थे जिनके पोते की मोहब्बत में दादा दादी भी उसको बचाने के लिए नहर में कूद के, जिसकी वजह से एक ही खानदान के तीनों अफराद जो है वो इस नहर की नज़र हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से जारी है, ताहाल अभी भी इमदादी कार्रवाई जारी है। आप कैमरा में अगर दिखाए तो ये रेस्क्यू एहलकार के गोता हो रहे हैं, जो तलाश जारी है। 2 लाशें जो है वो निकाली गई है, दादा दादी की लाशें निकाली गई हैं, जबकि पोते की तलाश जारी है जिसका नाम अजान बताया जा रहा है। 17 साल इसकी उम्र है, जबकि अब्दुल मजीद की उम्र 60 साल, जबकि उसकी बीवी जो है जो दादी है लड़के की, उसकी उम्र जो है वो 60 साल के करीब बताई जा रही है। इलाका मकीनों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ताहाल जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, आप हमें आगाह कर रहे थे। 1.5 माह से ज़ायद अरसे में 3 मॉडल्स जान से गईं। कराची की ही रुबाब और इकरा के बाद मॉडल अक्सा महबूब की मौत का वाक़या भी सामने आया है। लेकिन अक्सा की मौत हुई कैसे, पुलिस अब तक मालूम न कर सकी। आमिर मजीद की रिपोर्ट में देखिए। एक और मॉडल गर्ल की मौत मुअम्मा बन गई। कराची यूनिवर्सिटी क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट की तालिबा अक्सा महबूब आलम 3 अप्रैल को जामिया कराची से निकली, लेकिन उसी रात 10:11 पर सिद्दीक नामी शख्स अक्सा को जख्मी हालत में जिना अस्पताल लाया। अक्सा के सर पर चोट थी। डॉक्टर ने अक्सा को सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन 9 अप्रैल को अक्सा की मौत वाक़ई हो गई। लेकिन अक्सा को सर पर चोट कैसे आई? अक्सा को अस्पताल लाने वाले सिद्दीक का कहना है कि मज़ार कायद के करीब मोटरसाइकिल के व्हील में दुपट्टा आने से अक्सा गिरी और सर पर चोट आई, जबकि अक्सा अपने मामू के साथ रहती थी। मुमानी का कहना है कि सिद्दीक ना ही इनका रिश्तेदार है और ना ही अक्सा के साथ पढ़ता है। जिना अस्पताल के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने बताया कि अक्सा के सर पर चोट के अलावा जिस्म पर कोई निशान नहीं। क्रिकेट लवर्स हो जाएं तैयार, तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। वेलकम बैक। भारत में आम इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी है। पहले मरहले में 91 नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 7 मराहिल में होने वाले इलेक्शंस के नताइज का ऐलान 23 मई को होगा। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर मुकम्मल हड़ताल। ढोंग इंतखाबात के लिए भारतीय फौज ने अमलन कर्फ्यू नाफिज कर दिया। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में असलहा कवानीन में तब्दीली का बिल मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट में बिल की हिमायत में 119 वोट पड़े, जबकि 1 वोट मुखालिफत में आया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक न्यूजीलैंड के पार्लियामान ने भारी और खुदकार असलहा पर पाबंदी से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म जैसिंडा आर्डर्न की तजवीज़ करदा तरामीमी बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया, जिसके बाद न्यूजीलैंड में खुदकार और नीम खुदकार हथियारों पर पाबंदी होगी। नए कानून में मखसूस इजाफी पुर्जों पर पाबंदी आयद की गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों को 5 साल तक कैद की सजा हो सकती है। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में ब्रेक्जिट की तारीख 31 अक्टूबर तक मौखर करने पर इत्तेफाक हो गया है। यूरोपीय कौंसिल के सदर ने इस मरतबा वक्त ज़ाया न करने का मशवरा दे दिया है। बार बार मुआहदे मुस्तरद होने के बाद ब्रेक्जिट का अटकता लटकता मामला 31 अक्टूबर तक मौखर हो गया। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन का सरबराही इजलास 5 घंटों तक जारी रहा, जिसमें बरतानिया की यूनियन से निकलने की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। यूरोपीय यूनियन के सदर डोनाल्ड टस्क ने कहा, लचकदार तोसी पर दोनों फरीक मुत्तफिक हैं। बरतानवी दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो इस मरतबा वक्त ज़ाया ना करें। आयरलैंड के वज़ीर आज़म लियो वारडकर ने ट्वीट किया कि बरतानिया को अब यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन में हिस्सा लेना होगा या फिर वो 1 जून को बगैर डील के यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाए। पाकिस्तान में तैनात सफ़ीरों और बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों के वफ़द ने जन्नत नज़ीर वादी सवात का दौरा किया। सब वादी के गुनगाते नजर आए। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब, ईरान, फलस्तीन, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया समेत 15 ममालिक के 29 सिफारतकार और दिफाई अताशी वादी सवात पहुंचे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी साथ थे। गैर मुल्की सवात के पुरअमन माहौल से मुतासिर नजर आए। Swat is no more a place of terrorism.
this no more controlled by extremists. Now it's a place for education. गैर मुल्कियों के वफ्द ने तालीमी मैदान में सवाद की तरक्की देखकर खुशी का इजहार किया। And with a sort of growing youth, with a growing population, it's very important that Pakistan further invests in education of its youth, and Germany and France stand side by side with Pakistan in this endeavor. सवाद की हसीन वादी दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही है। शहाबुद्दीन, समा, सवाद। रिसालपुर अकेडमी में पाक फ़िज़ाइया की 141वीं पासिंग आउट परेड हुई। मुख्तलिफ कैडेट्स के 219 कैडेट्स पास आउट हो गए। पाक फ़िज़ाइया के सरबरा मुजाहिद अनवर खान और तुर्क फ़िज़ाइया के कमांडर जनरल हसन ने जवानों के अज़्म और हौसले को सराहा। रिसालपुर अकेडमी में फजाई सरहदों के रखवालों की पासिंग आउट परेड। पाक फजाइया के दस्तों ने मार्च पास्ट करके दुश्मनों को पैगाम दिया कि पाक सरजमीन की तरफ कोई भी मैली आंख से ना देखे। जवानों की जानदार परेड के बाद पाक फजाइया के तैयारों ने शानदार फ्लाई पास्ट किया। मेहमान खुसूसी तुर्क फजाइया के कमांडर जनरल हसन केची काकियाज ने जवानों में इस्नाद और इनामात तकसीम किए। खिताब में जनरल हसन ने कहा कि पाक फजाइया की पेशावराना सलाहियतें शानदार हैं, जिसका सबूत शाहीनों ने हाल में भारत से झड़प में दिया। उन्होंने उर्दू में पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए। पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान फेंदाबाद, पाकिस्तान तुर्की फ्रेंडशिप जिंदाबाद। खबर देंगे खेल के मैदान से और जिक्र करेंगे वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर, आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नुमाइश के लिए दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी गई है। वफाकी दारुल हुकूमत और चारों सूबे में दीदार कराया जाएगा। कप्तान सरफराज अहमद का मुल्क में क्रिकेट की बहाली पर पाक फौज को सलाम। कहते हैं कि कोशिश होगी कि ट्रॉफी जीतकर पाकिस्तान लाएं। क्रिकेट लवर्स हो जाएं तैयार, वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ सेल्फी अब बनाने का सुनहरी मौका। आईसीसी वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान टूर में ट्रॉफी की इस्लामाबाद और चारों सूबों में रूनुमाई होगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद दुबई से वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले सरफराज अहमद ने आलमी कप भी पाकिस्तान लाने का अज़्म दोहरा दिया। क्रिकेट जो एक ऐसा स्पोर्ट्स हो गया जो कि पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है। जिस तरह से 3 साल में पाकिस्तान में क्रिकेट हुई है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चीफ ऑफ आर्मी साहब का कि उन्होंने उनकी मेहनत जो है काविश है वो रंग लाएंगी। ऑब्वियसली इसमें पीसीबी का भी बड़ा अच्छा अहम किरदार है। जब ये ट्रॉफी लोगों के बीच में जाएगी तो लोग इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि ये ट्रॉफी वापस पाकिस्तान आए। इम्कान है ट्रॉफी आज वजीर आजम हाउस जाएगी, जहां 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ट्रॉफी का दीदार करेंगे। 12 अप्रैल को ट्रॉफी नुमाइश के लिए इस्लामाबाद के मकामी मॉल में रखी जाएगी। आम शहरी ट्रॉफी के साथ तस्वीर और सेल्फियां बना सकेंगे। 13 अप्रैल को लाहौर और फिर 14 को कराची में ट्रॉफी का दीदार कराया जाएगा। चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में बार्सिलोना ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। आज़ाद कश्मीर में स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। फेस्टिवल के मौके पर दरियाए जेहलुम में वाइट वाटर राफ्टिंग का पहले रोज़ शानदार मुजाहरा किया गया। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अमीर उद्दीन मुगल। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुल मुजफ्फराबाद में जो है दरियाए जेहलम में कश्तीरानी का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। आज जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं उन्होंने वाइट वाटर राफ्टिंग की है दरियाए जेहलम में, और दरियाए जेहलम की तेज़ मौजों में जो है इन्होंने वाइट वाटर राफ्टिंग करके अपने फ़न का मुजाहरा किया। और आज आजमाइशी बुनियादों पर ये शुरू हुई है, लेकिन कल से ये बाकायदा शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है मज़ीद भी खिलाड़ी यहाँ आएंगे और इस खेल में हिस्सा लेंगे। इसका मकसद जो है आज़ाद कश्मीर में सियाहत की फ़रोग है। सियाहत को फ़रोग देने के साथ साथ यहाँ पे रोज़गार के नए मौके पैदा करना है और नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों को भी फ़रोग देना है, क्योंकि इस खेल के करने वालों का कहना है कि ये इंतहाई दिलचस्प खेल है, लेकिन इसके साथ साथ तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। इस दरियाए जेहलम के दोनों तरफ जो है मुख्तलिफ़ मकामात पर लोग खड़े हैं और वो खूब जो है इस खेल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कराची में दूध की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। सूबाई वजीर प्राइस एंड कंट्रोल इस्माइल राहू और कमिश्नर कराची ने वाज़े कर दिया है। दूध फरोशों को वार्निंग भी दे दी गई है, जिसने महंगा दूध बेचा जेल जाएगा, जुर्माना भी होगा। सरकारी रेट की पाबंदी ना करने वाले 44 दुकानदारों पर 2 लाख से ज़ायद जुर्माने भी कर दिए गए। लेकिन बाद जगह शिकायतें मौसूल हुई, वहाँ रेड्स भी कंडक्ट किए गए, छापे मारे गए और कोई 44 मुख्तलिफ कराची
शहर के मुख्तलिफ जो अजला हैं उनमें दुकानों पे 44 दुकानों पे छापे मारे गए और उन पे फ़ाइन तकरीबन 2,70,000 रुपया फ़ाइन इम्पोज वसूल किया जा चुका है और 2 दुकानदार जो हैं उस सिलसिले में जेल भी भेजा। हैदराबाद के टंडो मोहम्मद खान रोड और शहर से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर कस्साबों की सहूलत के लिए बनाया गया जदीद मुज़हबा खाना 11 साल से गैर फाल है, जिसकी कीमती मशीनरी जंग आलूद हो चुकी है। पवन कुमार की रिपोर्ट। हैदराबाद में जगह जगह कायम मिसबा खानों को खत्म करके सिंध हुकूमत की जानिब से होस्ट्री के करीब जदीद मिसबा खाना बनाया गया। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तैयार मिसबा खाने को 2007 में बल्दिया आला हैदराबाद के हवाले किया, मगर जामा मंसूबाबंदी और इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस पिछले 11 साल से गैर फाल है। सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, पीने का पानी नहीं है, गोश्त धोने का पानी नहीं है, गोश्त टांगने की जगह नहीं है। आधे से ज़्यादा तकरीबन सारा ही माल तकरीबन बाहर घट रहा है शहर में, जिसकी रिश्वत ले रही है बल्दिया, खुलेआम ले रही है। स्लॉटर हाउस की इमारत इस्तेमाल से कबल ही ज़बूहाली का शिकार हो गई। दरामद की गई कीमती मशीनरी जंग आलूद हो चुकी। अब हमने मेयर हैदराबाद जनाब शुल मशीदी भाई को भी लिख के कहा है कि आप भी थोड़ी हिम्मत करें, कुछ गवर्नमेंट से फंड्स लें, कुछ जो हमारे पास फंड्स मुहैया हैं कैटल कॉलोनी की मद में वो यहाँ पर जो खर्च किए जाएँ। शहर से दूर कायम किए जाने वाले जदीद स्लॉटर हाउस में सहूलियात फराहम करके कस्साबों के लिए फाल किया जाए तो कस्साब शहर के बजाय स्लॉटर हाउस में ही जानवरों को ज़िबा करेंगे। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की 4 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है। भारत समेत दुनिया भर से 10,000 सिख यात्री शिरकत करेंगे। सिख यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। फारूक हसन बुखारी की रिपोर्ट। सिखों के मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब में बैसाखी मेला, सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। भारत से खुसूसी ट्रेनों के जरिए सिख यात्री आज हसन अब्दाल पहुंच जाएंगे। ज़िले इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल। गुरुद्वारे के अतराफ सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई। हमारी कोशिश होगी कि जो सिख यात्री हैं उनके लिए हम बिल्कुल एक पीसफुल और एक अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। मेले में आए गैर मुल्की सिख यात्रियों ने भी इंतजामात और पाकिस्तानियों की मोहब्बत को सराहा। पर जो तुहाडे मुलाजमां ने तुहाडी सरकार ने साडा जो इत्तमान किया वो कहण गुआन तो बाहर है। बैसाखी मेले में दुनिया भर से 10,000 से जायद सिख यात्री शिरकत करेंगे। गुरुद्वारा पंजा साहब में उनके लिए सफाई सुथराई, रिहाइश और लंगर का भी एहतमाम किया गया है। फारूक हसन बुखारी, समा, हसन अब्दाल। खैबर पख्तूनख्वा में माजूर अफराद की बहाली का इदारा खुद दबा है। फंड्स की बंदिश से बहाली सेंटर बंद होने का खदशा है। अस्पताल में बेशतर सर्विसेज मुअत्तल हो गई हैं। फयाज अहमद की रिपोर्ट। ई-पॉज इदारा बराए बहाली जिस्मानी माजूरा, बम धमाका या हादसे में माजूर होने वाले अफराद के लिए एक उम्मीद। हैदराबाद पेशावर में कायम सेंटर में अब तक 1 लाख से जायद माजूर अफराद को ज़िंदगी की तरफ लौटाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा दीगर शहरों से भी मुतासर अफराद मसनूई अज़ा लगाने यहाँ का रुख करते हैं। 11,000 ऐसे मरीज़ थे जो ख़ास बम ब्लास्ट या माइंस के इस तरह के केसेस में, बुलेट इंजरी जो कि वार विक्टिम्स में हम कह सकते हैं, तो उस किस्म के हमने मरीज़ को इधर ट्रीट किया है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये कि अब ये सेंटर फंड्स की कमी के बायस बंद होने के करीब है। माजूर अफराद के लिए बेशतर सर्विसेज मुअत्तल। अगर हमें फ़ंड नहीं मिला और सेकंड हमें यह है कि अगर हमारी BOG नहीं बनी तो ये इंस्टीट्यूट कोलैप्स की तरफ चला जाएगा। तो मेन रीज़न ये है कि ये जो रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट है बहुत महंगा है, इसके लिए हमें स्पेसिफिक फ़ंड चाहिए। महकमे सेहत को मुतअद्दिद बार सूरत हाल से आगाह किया गया मगर ताहाल कुछ न हो सका। और अभी आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी रहनुमा परवेज़ खटक के खिलाफ दरख्वास्त लेकर नैब हेडक्वार्टर्स पहुँच गए हैं। PP रहनुमाओं ने मौक़िफ़ अपनाया है कि परवेज़ खटक ने BRT मंसूबे में करप्शन की बिला इम्तियाज़ एहतिसाब की पॉलिसी के तहत इस केस की तहक़ीक़ात करवाई जाए। नैब में शिकायत की गई है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त। PP रहनुमा दरख्वास्त लेकर नैब हेडक्वार्टर्स पहुँच गए हैं। परवेज़ खटक ने BRT मंसूबे में करप्शन की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ सामने आया है। बिला इम्तियाज़ एहतिसाब की पॉलिसी के तहत इस केस की तहक़ीक़ात करवाई जाएँ। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। समय के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा कि फ़ौरी नोटिस लिया जाए, दरख्वास्त में यह मुतालबा किया गया है। देखें, ये आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मशावरत के बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। इससे पहले पीपल्स पार्टी इस किस्म की पॉलिसी पर यकीन नहीं रखती, लेकिन अब पीपल्स पार्टी भी
नैब के सामने पेश हो चुकी है। परवेज खटक जो कि साबिक वजीर आला के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, उनके खिलाफ एक दरख्वास्त लेकर पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत आज नैब हेडक्वार्टर पहुंची है, जिसमें ये कहा गया है कि 6 अरब रुपए का जो BRT मंसूबा था, उससे ये मंसूबा तजावज़ किस तरीके से किया। इससे पीपल्स पार्टी की BRT मंसूबे के खिलाफ दरख्वास्त में कहा गया है कि हुकूमत मुकर्ररा वक्त में मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम हो चुकी है। मंसूबे की लागत 39.5 अरब रखी गई थी और तकमील की मुद्दत 6 माह थी। मामले की मुकम्मल तहकीकात रेफरेंस के जरिए। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर।